देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां बीजेपी की 11 महिला सांसदों की स्पीकर को चिट्ठी। 4 फरवरी की घटना को लेकर कार्रवाई की मांग। चिट्ठी में विपक्षी महिला सांसदों पर निशाना साधा गया है। तो पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कार्रवाई हो, सदन की गरिमा मर्यादा को तार तार किया गया, विपक्ष पर नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो देखिए, चिट्ठी में विपक्ष की महिला सांसदों पर निशाना साधा गया है। पीएम की कुर्सी घेरने पर विपक्ष पर कार्रवाई हो, सदन की क्योंकि गरिमा और मर्यादा को तार तार किया गया है, इसलिए तो विपक्ष पर नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बीजेपी की 11 महिला सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी भी साथ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। 4 फरवरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, जिस तरीके से महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी को घेर रखा था वो गरिमा को तार तार करने वाला था और ऐसे में उन महिलाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्पीकर को लिखकर, चिट्ठी लिखकर देखिए कार्रवाई की मांग की गई है। वो चिट्ठी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर को लेटर लिखा है, विपक्ष की महिला सांसदों पर निशाना साधा है। तो संसद सत्र, पक्ष विपक्ष आमने सामने। तो बीजेपी महिला सांसदों ने स्पीकर को लेटर लिखा, जहां विपक्ष की महिला सांसदों पर निशाना साधा है। तो देखिए, संसद ने, जहां सांसदों ने साझा पत्र लिखकर ओम बिरला पर पूरा विश्वास जताते हुए देखिए उन महिला सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो कि पीएम की कुर्सी जिन्होंने घेर कर रखी हुई थी। और देखिए, इसको लेकर अब लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मांग हो रही है। तो 11 सांसदों ने साझा पत्र लिखकर ओम बिरला पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है। पत्र ऐसे समय लिखा गया है जब कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी सांसद बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, 4 फरवरी को जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान जो घटना हुई वो चिंताजनक थी और इसको लेकर पत्र में आरोप लगाया गया है कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने न केवल सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, बल्कि टेबलों पर चढ़ गए, कागज फाड़े गए और उन्हें अध्यक्ष की ओर उछाला। साथ ही यह भी कहा गया कि कुछ महिला सांसद हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री की सीट के आसपास तक पहुंच गईं। यहां तक कि ट्रेजरी बेंच की ओर भी गई, जहां वरिष्ठ मंत्री बैठे थे। तो देखिए, इसको लेकर अब चिट्ठी लिखी गई है स्पीकर को। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक चिट्ठी जिसमें विपक्षी जो सांसद महिलाएं हैं, जो कि खासतौर से प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर रखा था, उन्होंने, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए अब सदन में चिट्ठी बनाम वर्सेस चिट्ठी की जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर जहां विपक्षी महिला सांसदों ने ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, तो वहीं अब बीजेपी की महिला सांसदों की तरफ से भी चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें 11 महिला सांसदों ने ओम बिरला को खत लिखा और सीधे तौर पर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस की महिला सांसदों का बर्ताव था और उसके तहत जो तमाम चीजें हुई उसके अनुसार अब उनपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा की गरिमा, मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया जाता है। सांसदों के अनुसार उस दिन सदन के भीतर जो घटनाएं हुई थी वो दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक बताई जा रही थी, जिसके बाद कई तरीके के आरोप लगे, कई तरीके के हंगामे, कई तरीके की बयानबाजी हुई। लेकिन अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से महिला सांसद हाथों में बैनर, तख्तियां लेकर आगे बढ़ी, प्रधानमंत्री की सीट के आसपास तक पहुंच गई, यहाँ तक कि वो जो ट्रेजरी बेंच है उस ओर भी आगे बढ़ गई थी, जहाँ पर मंत्री भी बैठे हुए थे। तो ऐसे ही सीधे तौर पर ये लोकतंत्र का काला क्षण था, ये सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा था। ये खतरनाक मोड़ था। इस तरीके से जो हरकतें हुई हैं, घटनाएं हुई, इससे कई बहुत ही बड़ी दिक्कत और परेशानी हो सकती है। तो कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए और जिसे संसदीय लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले क्षणों में से एक बताया जा रहा है। वहीं अब बात कर ली जाए अगर, तो 11 महिला सांसद हैं बीजेपी से जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, जिसमें श्रीमती कमलेश भी शामिल है, रूप कुमारी चौधरी भी इसमें सम्मिलित है, भारती भी इसमें सम्मिलित है। तो कई ऐसी महिला सांसद है जिन्होंने सीधे तौर पर ओम बिरला को खत लिखा है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। जी बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि ये भी लिखा गया है इस चिट्ठी में कि किस तरीके से संसद की जो गरिमा है वो तार तार हुई, यही वजह बताई लोकसभा स्पीकर ने भी कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति नहीं हो पाई। ऐसे में ये जो चिंताजनक बात है जिसे हर कोई समझ भी रहा है, अब उसको लेकर चिट्ठी लिखी गई है। कितनी संभावना कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कंचन?
जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जिस सीट पर बैठते हैं वहां पर अगर इस तरीके से कोई घटना घटती है और वो भी उस वक्त घटती है जब राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद संबोधन प्रधानमंत्री को करना था, तो जाहिर सी बात है कि ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस भी इसमें से अपना बचाव करते हुए दिखाई दी कि हम तो निशिकांत दुबे की ओर जा रहे थे, हम तो प्रधानमंत्री की तरफ नहीं जा रहे थे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ये भी कहा कि आखिर महिला सांसदों से क्यों इस तरीके से कि नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है। लेकिन अगर अभी का जिक्र कर लिया जाए तो जो 11 महिला सांसदों ने खत लिख करके सख्त कार्रवाई की मांग की है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक्शन सदन की तरफ से लिया जाएगा। सभा अध्यक्ष उन सभी 11 महिला सांसदों के द्वारा लिखे गए चिट्ठी का जिसको इतिहास का काला पन बताया जा रहा है उस पल को, उस पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर लिया जाएगा और कोई ना कोई सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। चाहे उनको सदन से स्थगित कर दिया जाए, चाहे उनको सत्र के दौरान सदन के अंदर न आने दिया जाए या उनको किसी और तरीके का कोई प्रावधान बताया जाए, लेकिन कार्रवाई तो होना सुनिश्चित होगी। बिल्कुल, देखिए देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई इसके खिलाफ होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कंचन आपका तमाम जानकारी के लिए। बांग्लादेश ने अमेरिका से ट्रेड डील की है जहां